वह गेट के पास चक्कर लगा लगा कर थक गई। कहाँ रह गया था वह? उसे गए हुए घंटे से ऊपर होने वाला था। दादी दवा लेकर सो चुकी थीं, चाचू ऑफिस में थे और चाची जान खाना बनाने में मसरूफ थीं। इस सनी के बच्चे को अभी देर करनी थी। वह झुंझला गई। तभी वह आ गया। तुम्हें केरियां लेने भेजा था, बनाने नहीं। कहाँ दफा हो गए थे? वह शॉपर पर झपटी थी। रहने दे बस मोहतरमा, किसी दोस्त के पास चला गया था। अब सिर्फ तुम्हारे लिए यह केरियां खरीदने में लग जाऊं? वह बाइक खड़ी करके बोला था। अच्छा, अब जल्दी अंदर आ जाओ। दादू या चाची को पता चल गया ना तो शामत पक्की। वह उसे वहाँ से खिसकने का सोच रही थी। कहें तो जाकर अभी दादू को बता दूं, उसने धमकी दी। वह उसे घूर कर रह गई। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, पूछे तो सच बता दूं। वह जानबूझकर तंग कर रहा था। देखो, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। जो बताना है बता दो। वह गुस्से में आ गई कि मैं जा रहा हूँ। मम्मा मम्मा प्यारी, वह आवाज़ देता अंदर बढ़ा था। वह डरती हुई वही शॉपर छुपा उसके पीछे दौड़ी थी और अगले ही लम्हे उसके सर पर थी। मम्मा, आपको पता है यह बाहर लॉन में क्या कर रही थी? वह उसकी तरफ शरारत से देखता हुआ बोला। मैं बाहर पौधों में पानी दे रही थी। वह क्या है ना, कई दिनों से उन्हें पानी नहीं मिला। वह जल्दी जल्दी में बोली। मेरी बेटी को तंग मत करो अरसलान, बहुत काम करती है यह। चलो हानिया, जल्दी से बाहर लॉन की सफाई भी कर दो। दोनों काम साथ साथ होने चाहिए। मैं किचन देख लूँ। वह कहा लगा कर हंस दिया। उनके जाने के बाद वह बुरा सा मुंह बनाती बाहर की तरफ चल दी। देख लूंगी तुम्हें भी। ऐसी कोई नई बात नहीं थी कि वह हमसायों के घर झांके और उसका पाँव स्लिप ना हो। अब भी सीधा जमीन पर गिरी थी। सनी बाइक लेकर अंदर आया तो यह मंजर देखकर हंसे बिना ना रह सका। गर्मियों की छुट्टी जब से हुई थी, उसकी शरारतों की इंतहा ना रही थी। कॉलेज का झंझट जो नहीं रहा, मगर दादू के होते हुए ऐसा कुछ भी सोचना नामुमकिन था। अब क्या हुआ? हानि क्यों झांक रही थी? वह सर पर आ खड़ा हुआ। पहले मुझे उठाओ तो हाथ आगे बढ़ाया। वह मुस्कुरा कर उसे उठाने लगा। पता है सनी, मैं काफी दिनों से सोच रही थी क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर ले। हम मिल कर रहेंगे, हर काम में बरकत होगी। दादू भी तो कहती हैं। वह खड़ी होकर उससे बोली। वह टाल ना सका। दोनों में दोस्ती हो गई थी। अब वह शरारत में उसके साथ साथ था, बदले में मज़े मज़े की चीज़ें बनवा कर खाता था। जल्दी जल्दी कॉलेज जाने के लिए तैयारी के साथ ही वह नाश्ते के लिए शोर मचा रही थी। सनी बाइक लेकर बाहर निकल गया। उसे ड्रॉप भी करना था। जाते जाते तो चीज़ें बिखरी गई। यूं ही नाश्ते के टेबल पर पहुंची, पास खड़ा शीशों का जग सबसे पहले ज़मीन पर गया। दादी की डांट की उसे फिक्र थी ही कब। चाची जान के पराठे वह मज़े से खाती बाहर की तरफ लब की। अल्लाह इस बच्ची को अक्ल दे, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत करती है। दादी बगल में बैठी फरखंदा से बोली। वह उसके लिए ऐसे ही फिक्रमंद रहती थी। आनिया के वालिदैन की उसके बचपन में ही एक हादसे में मौत हो गई थी। वह दादू के पास ही रही, वहीं पढ़ी। चाचू और चाचू ने उसे अपनी बच्ची से बढ़कर प्यार दिया। सनी और हानिया की नोक झोंक चलती रहती थी। उसकी शरारतों और बेध्यानी पर दादू उसे बहुत समझाती, मगर उसे आदत थी एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने की। मगर एक तरह से दादी मुतमईन भी थी कि वह मगन है अपनी ही दुनिया में। सनी, पता है हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी आए हैं। चलो उनसे मिलकर आते हैं, जान पहचान हो जाएगी। वह चाय पीते टीवी देखते सनी से बोली। जवाब में उसने घूर कर बोला। तुम्हें क्या करना है उनसे मिलकर? जो भी करूं, पहले जान पहचान हो जाए। दादी कहती हैं जो अपने पड़ोसियों से अच्छा सलूक नहीं करता, अल्लाह उसे खुश नहीं होते हैं। वह मज़े से बोली। दादी की कोई एक नसीहत भी आप पर सही मायने में असर करे तो मानूं। जानता हूँ मैं आपको अच्छे सलूक को। वह दांत पीस कर बोला। तुम मेरा साथ दे रहे हो या नहीं? वह धमकी पर उतर आई। चलो उठो। वह से खींचते हुए बाहर आई। पहले दीवार के साथ स्टूल रखा, फिर उसे इधर उधर का ख्याल रखने का कहकर ऊपर चढ़ गई। हर तरफ पेड़ और फूलों के पौधे लगे हुए थे। वह अंदर ही सुनगुन लेती रही। कोई भी बाहर ना निकला तो कूद पड़ी। जैसे ही कूदी थी, टांग में मोच आई थी। सनी ऊपर से खड़ा उसे वापस आने का कह रहा था, मगर वह लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। साथ ही अंदर वाले दरवाजे से कोई प्यारी सी लड़की बाहर आई थी। वह उन दोनों को देखकर हैरानी से देख रही थी। हेलो, आई एम हानिया, आपके पड़ोसन। मैं यूं ही देख रही थी। आपका घर बहुत प्यारा। वह आहिस्ता आहिस्ता बोली। अपनी इज्जत को भी तो रखनी थी। जी थैंक यू। आप यूं क्यों आ गईं? बाहर से आती, चोट तो नहीं लगी? वह धीमी मुस्कुराहट के साथ हानिया का दिल जला गई। सनी भी उसे देखकर उतर गया था। उस लड़की ने पूछा तो बताया, मेरा छोटा भाई है, चाचू का बेटा, बहुत शरारती है, इसी ने मुझे धक्का दिया। मैं तो बाहर से आना चाहती थी, मगर वह कान खुजाते हुए साफ झूठ बोल गई। इट्स ओके, आप अंदर आए ना, मेरी अम्मी से मिले। वह उन्हें अंदर आने का कहने लगी। नो, फिर कभी सही, मुझे थोड़ा काम आ रहा, मुलाकात तो होती रहेगी। वह कर बाहरी दरवाजे से गेट पार कर गई, मगर उसे पता नहीं था दादू लॉन में कुर्सी पर बैठी होंगी।
उसे जिस्म में ठंडी लहर दौड़ गई। अब क्या होगा, कहीं सनी ने उन्हें बता ना दिया हो। वह चुपचाप दबे पाँव वहाँ से निकलने लगी जब दादीजान की आवाज़ पर रुक गई। कहाँ गई थी और यूँ क्यों चल रही हो? उसका लड़खड़ाना देखकर दादी ने पूछा। जीवा मैं वॉक के लिए। यूँ ही जी चाहा तो सोचा वॉक कर लूँ। अचानक पाँव मुड़ा और चोट लग गई। वह जल्दी जल्दी अपनी हालत पर काबू पाते हुए बोली, आइंदा ऐसा ना हो। और इतनी दोपहर में वॉक क्यों करने लगी? अक्ल करो बच्ची। बच्ची नहीं रही तुम, अपनी हरकतें ठीक करो, वह सख्त लहजे में बोली। वह चुपचाप सुनकर अंदर आ गई। दादू गुस्से में कम ही आती थीं और अब जब आ जाती थी तो उसकी खैर नहीं होती। वह शुक्र करती अंदर की तरफ बढ़ गई। सनी की खबर भी लेनी थी। जिंदगी की रूटीन वैसे ही चल रही थी। कॉलेज से वापसी पर वह अब स्टडी को भी टाइम देने लगी। सेमेस्टर करीब आ रहे थे। सनी बीएससी कर रहा था, वह भी बीएससी में मसरूफ़ थी। सो अभी शरारतों और लापरवाहियों में कमी आ गई थी। वसीम आ रहा है इंडिया, अब वह यहीं ठहरेगा। दादीजान ने नाश्ते की टेबल पर इत्तला दी। अरसलान और हानिया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तुम दोनों अपनी बदतमीजी और शरारतों लापरवाहियों को अपने तक ही रखो, और हानिया तुम्हें उसका हर तरह से ख्याल रखना है। जी 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 दादू, मगर वह यहाँ क्यों आ रहा? उसका घर नहीं है यहाँ। वह आदत से मजबूर बोली तो दादू की घूरती नज़रों भी उसे चुप ना करा सकी। हानि ठीक कह रही है दादू, हानि उसके सामने कैसे जाएगी? उसे शर्म आएगी ना। वह खुलकर हकीकत बता गया। उसने नीचे से पाँव जोर से मारा, मगर वह सनी के बजाय दादू को लगा। वह हाय हाय करती रह गई। लड़की, क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम ठीक ना हुई ना तो इसी महीने तुम्हारी रुखसती कर दूंगी। एक ही तो कमज़ोरी थी उसके दादू के पास। वह चुप हो गई, उदास हो गई। यही बात उसे दुखी कर देती थी कि वह किसी के नाम से जुड़ी है। कॉलेज आई भी 2 दिन थी। मारिया उसे छुट्टी की वजह पूछना चाह रही थी। वह चुप चुप सी थी। मेरी कोयल को किसने बोलने से रोक दिया? उसने उसकी आवाज़ छीनी। बताइए कोयल साहिबा। वह उससे टेंशन से निकलने की कोशिश कर रही थी। कुछ भी नहीं हुआ मुझे। दरियाओं की रवानी बदली जा सकती है, मगर हानि की कहानी वही रहेगी जो हानि लिखेगी। इसलिए खुदा से दुआ करो कुछ ऐसा ना हो कि मेरी कहानी बदले। वह संजीदा संजीदा इतनी बड़ी बात कह गई थी। हानि, क्यों ऐसा सोचती हो? ख्वाबों की दुनिया में रंग भरने से ख्वाब हकीकत नहीं बन सकते। निकल जाओ ख्वाबों की दुनिया से। हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। वह उसे प्यार से अपने साथ लगाए हुए बोली। वह चुपके रो दी। या अल्लाह, कभी इसके साथ कुछ बुरा ना हो। उसने सच्चे दिल से दुआ की। चाचू बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उसने आज वापस आना था। वह बेहद खुश लग रही थी। मारिया के समझाने पर उसने हर फजूल बात सोचना छोड़ दिया था। हानि, पापा आ गए हैं। मम्मा ने मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हैं। जल्दी से खाने की मेज़ पर आ जाओ। वह उसके कमरे में आता हुआ तेज़ी से बोला। वह जो अपनी अलमारी सेट कर रही थी खुशी से दौड़ी। सना ने उसकी पक्की दोस्ती हो गई थी। वह अक्सर उसी के घर पाई जाती थी और दादू को भी वह बहुत पसंद थी। नाजुक सी, बड़े प्यार से बोलने वाली। इसीलिए तो हानिया को नहीं रोका उसे यहाँ जाने से। शाम वह फारिग थी तो सना की तरफ चल दी। आंटी ने बताया कि वह किचन में है तो वह सीधी किचन में आ गई। क्या हो रहा है? वह उसे किचन में खड़े बर्तन धोते देखकर बोली। कुछ खास काम? पापा यहाँ आ रहे हैं और हशाम भाई मेरे कज़िन भी साथ होंगे। कितना मज़ा आएगा। और हाँ, महा की शादी की डेट भी फिक्स करेंगे इसी हफ्ते में। सच हानि, कितनी रौनक लगेगी महा की शादी पर। वह फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक निकाल रही थी। बड़ी खुशी खुशी अपनी छोटी बहन की शादी के बारे में बताया कही थी। सना, पहले अंकल ने महा की शादी क्यों फिक्स की? कोई खास वजह? पेप्सी का सिप लेते हुए वह बोली तो सना हंस दी। वह इसलिए कि मैंने अभी ढेर सारा पढ़ना है। महा तो पापा के साथ ही बिजनेस में लगी हुई है और काम ही किया है, तो सो अच्छा उसकी शादी मुझसे पहले हो। खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। वह उसके साथ लेकर बाहर आ गई। आंटी भी काफ़ी खुश थीं। इधर उधर की बातें करती वह उनके साथ मगन हो गई। मारिया उसे देखते ही उससे लिपट गई। वह हर रोज़ उसे इसी तरह मिलती थी। मारिया, इनसे मिलो, यह हमारी नेबर, मेरी फ्रेंड सना, और सना यह है मेरी बेस्ट फ्रेंड। पता है, मैं नहीं आती तो यह कोई पीरियड अटेंड ही नहीं करती, और जब मैं आ जाऊँ तो मैंने इसे लास्ट पीरियड तो कभी भी अटेंड करने नहीं दिया। वह मज़े लेकर बातें बताने लगी। सना की दोनों के साथ गपशप हुई। उसका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। वह शाम को सनी के कमरे में गई तो वह कोई किताब पढ़ रहा था। उसने चाचू से कह दिया कि वह शाम को उसके साथ आइसक्रीम खाने जाएगी, तो सनी पापा की बात ना टाल सका। वह उसके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी उसको मुखातिब करने का आइडिया सोच रही थी। तुम्हें पता है सनी, पड़ोस में जो सना रहती है ना, बहुत अच्छी लड़की है। उसने उसकी भूमिका बांधी, फिर वह कॉलेज में मेरे साथ ही जाने लगी है। अब तो तुम्हें छोड़ने का कोई मसला नहीं रहा। वह आहिस्ता आहिस्ता मकसद की तरफ आ रही थी। चलो
भला टली, मैं सुकून से अपने कॉलेज जाऊंगा, वह बड़े आराम से कह गया। तो मैं क्या करूं, चुप नहीं रह सकती तुम्हारी। वह छोटा था मगर आप ही या बाजी का लफ्ज़ नहीं लगाता था। दादू से डांट खाता था। चलो ना उसके घर चलें, मैं और सना तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाने चलेंगे। पता है इस तरह तुम दोनों की ज़रूर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तुम्हारा ही फ़ायदा है। वह असली बात बता गई। वह तेज़ी से उठकर करीब आया था। क्यों, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्यों बढ़ी उससे? किसने कहा है तुमसे यह सब करने के लिए? वह आज न जाने क्यों गुस्से में था। दादी और मम्मा भी यही सोच रही थी। वह बहुत अच्छी है सनी, वह उसकी तरफ देखते हुए बोली। मैं तुम्हारी पसंद जानती हूँ, बहुत घुन्नी हो अंदर से। अब मतलब पूरा हो रहा है तो यूँ बन रहे हो। वह उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख कर बोली। वह हंस दिया, फिर उसके कहने पर तैयार होने चल दिया। हानि कहाँ हो, प्लीज़ जल्दी से मेरा एक काम कर दो, सना किचन में आते हुए बोली। वह और आंटी किचन में मसरूफ़ थे। मेहमान जमा थे घर में। सुबह साथ साथ थी। ऊपर वाला कमरा है ना फर्स्ट, जल्दी से एक कप चाय बनाओ और श्याम भाई को दे आओ, वह कब से कह कर गए हैं। वह कहकर वहाँ से निकल गई। आंटी इधर उधर हो गई। उसने चाय बनाई, चीनी की जगह बड़े आराम से नमक और मिर्च डाल दी और ऊपर लेने चल दी। वह बड़े आराम से कमरे का दरवाज़ा खोल गई, खटखटाने की जहमत भी न की। अंदर खड़े शख्स ने उसे और चाय रख कर जाते देखा। आज उसने स्पेशल ग्रीन और गोल्डन कलर का सूट पहना था, नाजुक सी सेट और मुनासिब सा मेकअप। वह बेहद अच्छी लग रही थी। वह चलती हुई कमरे से निकल गई। वह हैरान था, यह कौन थी? वह चाय की तरफ बढ़ गया। अगले ही चंद लम्हों में वह नीचे था। सना को डांट रहा था मगर उसने सयाम को बताया कि चाय उसने नहीं बनाई। वह फिर दोबारा उसे नज़र न आई। वह मेरी पड़ोस वाली फ्रेंड है ना हानिया, उसने बनाई होगी और गलती हो गई होगी उसकी तरफ से, मैं सॉरी करती हूँ। वह गुस्से से वहाँ से चला गया। उसने हानिया को बताया तो वह हंस दी। बहुत हैंडसम लग रहे हो, किसको इम्प्रेस करने का इरादा है? उसके नुक्सुक से तैयार होते देख कर छिड़ गई। वह मुस्कुरा कर रह गया। आज आंटी और वसीम भाई आ रहे हैं, उसने धमाका किया। तो क्या हुआ, आने दो, जैसे आ रहे हैं वैसे ही चले जाएंगे। वह मुतमईन थी। वह हैरान था। तुम्हें, मेरा मतलब है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जो डरते हैं वह कुछ नहीं कर सकते, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और करूँगी भी। तुम तैयार होकर निकलो, देर हो रही है। उसके पर्सनल सेल पर मारिया का नंबर देखकर वह उसे तैयार होने का कहकर चल दी। हवाओं का रुख कैसे बदल गया, वह सोचने लगा। महा की मेहंदी का फंक्शन था। मैरून कलर का सूट पहने वह बालों को खूबसूरती से बनाए इधर उधर काम में लगी थी। उसका पर्सनल सेल सनी के पास था। कुछ ही देर में सेल लिए किचन में आया। मारिया का फ़ोन है, सुन लो। वह उसे सेल पकड़ाते हुए बोला। मारिया, इतनी देर क्यों कर दी, पहुँचो ना। सना भी कई बार पूछ चुकी है, मैं गेट पर वेट कर रही हूँ। वह जल्दी जल्दी बोली और सेल बंद करके सनी को दे दिया। तुम क्या कर रहे हो, आप फारिग हो क्या? उसने पूछा तो अंदर आती हुई सना को पूछने लगा था। आप दोनों यहाँ खड़े हैं, मैं बाहर ढूंढ रही थी। वह आते ही बोली। आंटी अपने इकलौते सपूत के साथ पहुँच गई थी। वह कॉलेज से लौटी तो लॉन्च में महफिल जमी थी। उसने अंदर कदम रखा और आंटी उसे देख कर खड़ी हो गई। वह उनके गले लग गई। साहबजादे नज़र नहीं आ रहे थे, शुक्र है, कहती हुई वह कमरे की तरफ बढ़ गई। पूरे आधे घंटे बाद वह बाहर आई थी। पता है वसीम भैया, हानिया आपको बेहद याद करती थी, हर वक्त आपकी बातें। सैनी चहका। वह घूर कर रह गई। मैं चीज़ ही ऐसा हूँ, एक बार कोई मिल ले, भुला नहीं सकता। उसने बड़ी शान से गर्दन अकड़ कर कहा। वह बर्दाश्त न कर सकी तो उठकर चाय के बहाने किचन में चली गई। सनी को पता था वह बदला लिए बगैर नहीं रहेगी। यह तुम्हारी कज़िन यहाँ क्यों आ गए हैं मोहतरमा, हर वक्त गुस्सा नाक पर रखे हैं। हानिया सना के पास आई तो सयाम पर तबसरा किए बगैर ना रह सकी। मेरे सयाम भाई बहुत अच्छे हैं, वह किसी को भी ज़्यादा फ्री नहीं होते मगर दिल के बहुत अच्छे हैं, भले ही गुस्से के तेज़ हैं। वह सफाई देने लगी। वह बात बदल गई। उनके अच्छे होने की बात पसंद नहीं आई। महा कैसी है, कब आ रही है हनीमून से वापस? हानिया ने पूछा। दोनों शादी की मूवी देख रही थी। अभी तो लंदन में सेट होंगे, फिर शायद आने का सोचें। सना, चाय मिल सकती है? सयाम अंदर आया। मम्मा और आंटी फरखंदा किसी के घर गई हुई थी तो हानिया यहीं ठहर गई। मैं अभी लाती हूँ। वह हानिया को वहीं बिठाकर किचन में आ गई। वह भी वहीं फिट हो गया। हानिया को अजीब घबराहट ने घेर लिया। वह उसे देख रहा था। वह नज़रें चुरा गई। ना जाने क्यों वह शरारतों के बावजूद उसे बुरी नहीं लगी मगर उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया। उसी वक्त उसके सेल की बेल हुई। सनी का फ़ोन था। कहाँ हो तुम वसीम और मैं कब से घर में अकेले हैं, आ जाओ जल्दी पड़ोस से वापस। वह पड़ोस पर जोर देते हुए बोला। अपने उस खड़ूस कज़िन को अपने तक ही महदूद रखो। मेरा बस चले तो मैं उसको सामान समेत उठाकर बाहर फेंक दूँ। जहन्नम में जाओ तुम दोनों। वह सेल पर्स में रखते हुए बेचैन हो गई। सयाम पीछे बैठा सब सुन रहा था मगर उसे एहसास नहीं था
अब इतना गुस्सा क्यों करती हैं? क्योंकि मुझे गुस्सा आता है इसलिए गुस्सा करती हूँ, वह एक लफ्ज़ चबाकर बोली। कंट्रोल में रखा करो, शायद गुस्से में आपको चीज़ें की पहचान नहीं रहती। चीनी को नमक और कॉफ़ी को पत्ती समझ लेती हैं। वह सब चोट कर गया। आपको इससे क्या, मैं जो भी करूँ। वह उठते हुए तेज़ी से वहाँ से निकल गई। मुझे आपसे मतलब होने लगा है, वह सोचकर मुस्कुरा दिया। इस बदतमीज़ लड़की को कैसे मनाएगा। शॉपिंग मॉल में मारिया के साथ शॉपिंग करते वह चीज़ें दिख रही थी। चाचू और चाची की वेडिंग एनिवर्सरी थी, सो गिफ्ट लेने आई थी। वह इधर उधर देखकर कुछ अच्छा सा लेने का सोच रही थी जब सीढ़ियों से चढ़कर सयाम ऊपर आया था। अपने ही ध्यान में वह आगे बढ़ रहा था। अनिया को ना जाने क्या सूझे, अचानक टांग अड़ा दी। अगले ही लम्हे वह ज़मीन पर था। वह रुख मुड़ कर खड़ी थी मगर गिरते ही करीब आई। ओह, ज़्यादा तो नहीं लगी ना? बड़े आराम से पूछा। वह बुरी तरह तप गया। यू इडियट! उसका बस चलता तो खड़े खड़े भस्म कर देता। तेज़ी से आगे बढ़ गया। मारिया यह सब देखकर करीब आई थी। मैंने अपना बदला ले लिया, उसने कहा। दोनों ही मुस्कुरा दी। उसकी हालत देखी थी तुमने यार, सब लोगों के सामने गिरा दिया। मैं भी देख लूँगी। संडे का दिन था, उसके लिए कभी अच्छा हो ही नहीं सकता था। दादी ने हुक्म दिया वसीम के लिए कोई अच्छी सी डिश बनाई जाए। जहर ना खिला दूँ उसे? सनी से उसे कब से छेड़ रहा था। तंग आकर बोली। पार्टी पर संडे को उसने चाचू को गिफ्ट दिया था। खाना तो उसने मजबूरन बना ही दिया। नमक और मिर्चें उसने जानबूझकर तेज़ रखी थी। सब सूसू कर रहे थे। कोल्ड ड्रिंक की बारी आई तो वसीम के लिए स्पेशल कोल्ड ड्रिंक बना कर लाई। कहवे में ढेर चीनी डालकर उबाला और फिर बर्फ़ क्यूब्स डालकर ले आई। उसने पिया। यह कैसी कोल्ड ड्रिंक है? वह मुँह बनाता हुआ सनी से बोला। यह स्पेशल कोल्ड ड्रिंक है आपके लिए, सनी कह रहा था और वह हंसी छुपाने की कोशिश कर रही थी मगर उसने वसीम को कहवा मिलाकर ही दम लिया। फिर न जाने उस पर क्या बीती। सबसे पहले उसका पेट ही खराब हुआ था। सब उसकी खिदमत में लग गए। अच्छा है, दिमाग ठिकाने तो लगे। वह सोच सोच कर मुस्कुरा दी। उसे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि हानि और सना की बात पक्की हो गई है। चाचू और अंकल इमरान ने चुपके चुपके मामलात निपटाए थे। हानि इधर आओ ज़रा, दादू ने उसे बुलाया। वह उनके करीब आ गई। अब तुम अपनी जिम्मेदारियां पहचान लो। हम तुम्हारी और वसीम की शादी कर रहे हैं सनी के साथ। वह उसे अपने साथ लगाते हुए बोली। मगर मुझे उससे शादी नहीं करनी दादू। आपको पता है वह अमेरिका रहकर आया है। क्या पता वह पहले से ही शादी कर चुका हो। उसने दादू से खदशा जाहिर किया। वह झुंझला गई। तुम ऐसा क्यों सोचने लगी? ऐसी बातें दिमाग से निकाल दो। दादू उसे मुतमईन कर रही थी। उसके कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। पता था दादू कुछ और लेक्चर शुरू कर देंगी। वह उठकर वहाँ से निकल गई। वह लॉन में खड़ी पौधों को पानी दे रही थी। सुनिए मोहतरमा, सनी है घर पर? वह जैसे ही अचानक मुड़ी, हाथ में पाइप का रुख उसकी तरफ था। वह सारा भीग गया। उसने पाइप पकड़कर साइड पर किया। दिमाग ख़राब हो गया है आपका? वह शर्मिंदा हो गई। वह अपनी बौखलाहट पर काबू पाते हुए बोली। वह रुख फिर गया था। किसी के घर यूं ही नहीं आ जाते, मुंह उठाकर नॉक करते हैं। वह बोली। मोहतरमा आप भी तो गेट खोल कर यूँ खड़ी थी जैसे कोई फिक्र ही ना हो। वह उसके हुलिये पर साफ तंज कर गया। वह फ़ौरन अंदर भागी थी सनी को बताने। वह मुस्कुरा दिया। कितनी प्यारी आवाज़ थी उसकी। पागल। वह बालों में हाथ फेर कर मुस्कुरा दिया। आंटी चाची के साथ उसकी शादी की तैयारियां में मशरूफ़ थी। सनी की तो खुशी की इंतहा नहीं थी। मारिया काफ़ी देर से आई हुई थी। हानिया के पास बैठी उसे समझा रही थी जो कब से रोने धोने में मसरूफ़ थी। मैं मर जाऊंगी, इस शख्स से शादी नहीं करूंगी, रोते रोते बोली। क्या बुराई है उसमें? अच्छा खासा हैंडसम और स्मार्ट है, वह कहने लगी। मगर मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। वह कैसे मनाऊं दिल को? मुझे नहीं करनी शादी वादी। वह उठकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। सनी क्या कहता है इस बारे में? उसने पूछा। वह डफर पागल, वह तो कुछ कर ही नहीं सकता, सिर्फ बातें ही बना सकता है। वह चिढ़कर बोली। तुम परेशान ना हो, मुझे अब अल्लाह से पूरी उम्मीद है वह तुम्हारे लिए बेहतर ही करेगा। घर वह ना जाने किस सोच में डूब गई। जो जो शादी के दिन करीब आ रहे थे उसकी उलझने में इजाफा हो रहा था। सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे मगर श्याम कतई खुश नहीं था। वह अपने वालिदैन को जल्द बुलवाना चाहता था मगर हालात उसके अख्तियार में नहीं थे। काश ऐसा हो या शादी रुक जाए। वह मुझसे कितने आराम से दूर जा रही है। खुदा, मैंने ज़िंदगी में हमेशा खुशी पाई है, एक और खुशी दे दे मुझे, मैं कुछ और नहीं मांगूंगा। वह गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा था। सना उससे चाय का पूछने आई थी। उसने श्याम को पहली बार यूँ किसी के लिए रोते देखा। तो श्याम भाई हानिया से, मगर अब क्या होगा? वह तो किसी और की होने जा रही है। सना को बहुत दुख हुआ। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती श्याम भाई। काश मैं आपको आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे सकती। वह उसे भाइयों से बढ़कर प्यारा था। वह रोते हुए वहाँ से निकलती चली गई।
कभी बिछड़ी तो रोओगे याद करके, कभी मेरे फ्राक में आंसू बहोगे, तुम्हें याद आएंगी मेरी नादानियाँ जब दिल में रोकर आंखों में मुस्कुराओगे। सनी ने, जो काफ़ी देर से उसे छेड़ने में मसरूफ़ था, वह मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें याद करने की, मैं तो खुदा का शुक्र करूँगा, वह बोला था। फिर भी मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूँगी। तुम्हारा जीना दूभर ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। वह अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ गई थी। सना कैसी है? काफ़ी दिन हो गए हैं। अब उसकी बारी थी। मुझे क्या पता कैसी है, मैं कौन सा उससे मिलता रहता हूँ। सनी ने साफ झूठ बोलते हुए कहा। हाँ हाँ, जो बहाने बहाने से उसके घर में चक्कर लगाते हो, वह उसकी बात पर झेप गया। उन दोनों की बहस जारी थी। चाचू की आवाज़ पर वह वहाँ से निकल गया। ढोलक की थाप पर मेहंदी हाथों पर लगी थी। पीली दुपट्टे में वह बड़ी प्यारी लग रही थी। चाची ने उसका माथा चूम लिया था। वह नज़रें झुका गई। वह चुप थी। क्या मसलहत थी वह खुद नहीं जानती थी। अरसलान और हानिया दोनों की मेहंदी साथ साथ हो रही थी। श्याम ना चाहते हुए भी सनी के साथ मशरूफ़ था। डाकिया लिफाफा लेकर आया तो सनी ने रिसीव किया। वह हैरान था, अचानक किसका खत आ गया। जो ही उसने खोला, किसी मार्गरेट नामी लड़की का खत था। मुझे तलाक चाहिए वसीम, तुम अपनी दुनिया में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारो, मेरे पैसे जल्दी अदा कर दो। और अदालत जाने की धमकी भी दी थी। श्याम तेज़ी से करीब आया, जिसे पढ़कर वह खुद भी हैरान था। यह शादी नहीं होगी श्याम, मगर हम कैसे रोकें इन्हें? इस शख्स को नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरी बहन को बर्बाद करने चला था। वह तैश में आ गया। मगर श्याम ने उसे समझाया कि हर काम तरीके से ही करेंगे। रनी ने उसकी बात सुनकर ओके कह दिया। वह दोनों वसीम के कमरे में आए, जो तैयार हो रहा था। बस सनी ने उसका गिरीबान पकड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धोखा देने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह दोनों उसके कमरे में आए थे, जो तैयार हो रहा था। श्याम ने उसे काबू किया। वह भी बौखला गया था। अब यह शादी नहीं होगी और तुम खुद इनकार करोगे, सनी ने उससे कहा। सनी ने यह सारी बातें अपने दादू को बताई, जिसे सुनकर उनकी हालत ख़राब हो गई। सब लोग जमा हो गए थे। उनकी हालत का अचानक बिगड़ जाना, सब परेशान हो गए थे। सनी और चाचू उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले गए। यह शादी डिले कर देते हैं, घर की ही बात है। सना और अरसलान का निकाह कर देते हैं, श्याम ने अंकल को समझाया। चाचू कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। वह माँ बेटे रिश्ता तोड़कर जा चुके थे। सना ने सुना तो उसे भी दुख हुआ, मगर वह अगले ही पल श्याम के कमरे में थी। आप चाहे तो यह शादी नहीं रुकेगी। हानिया को अपना ले भाई, खुदा ने आपको एक मौका दिया है। उसकी बात पर श्याम भौचक्का रह गया। यह मुमकिन नहीं। ऐसी सूरत हाल में वह उसकी बात काट कर बोली, ऐसी ही सूरत हाल में आपकी आजमाइश है। आप इस मौके को मत गंवाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। उसने सना की बात पर गौर किया था। फिर सब लोगों के सामने हानिया का हाथ मांगा था। वह उन्हें कोई फरिश्ता लगा था, इंसान के रूप में। हानिया को यकीन न आया कि उसके साथ यह सब हो गया है। वह बुरी तरह बिखर गई थी। मारिया ने उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे शादी कैसे कर लूँ मारिया? वह न जाने मेरे साथ क्या करे। वह मुझ पर यह एहसान क्यों कर रहा है? वह उसकी तरफ देखती हुई बोली, जो उसके हाथ पर हाथ रख कर बोली, तुम क्यों फिक्र करती हो? यह तो अच्छा हुआ उस वसीम नामी बला से तुम्हें छुटकारा मिला। श्याम तो बहुत अच्छा लड़का है ना? सनी तो बहुत खुश है, उसने धीरे धीरे कहा। चाचू और चाची सब उसके पास आए थे। दादू पहले से बेहतर थी। चाचू उन्हें घर पर ही ले आए थे। सना और हानिया दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी। निकाह हुआ, हर तरफ मुबारक का शोर उठा। श्याम के वालिदैन भी पहुंच गए थे। वह दोनों भी रिश्ते से खुश थे। उन्हें हानिया बहुत पसंद थी। जिन हालात में शादी हुई, यह सब बहुत अजीब तो लगा, मगर वह लोग खुश थे कि हानिया बदनामी से बच गई, वरना ना जाने क्या होता। सजे कमरे में कदम रखा तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। मगर यह सब तो समझौता था। श्याम ना जाने क्या कहेगा, उसने तो उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सनी भी बहुत खुश था। वह ना जाने क्यों अंदर से टूट फूट कर शिकार हो गई थी। थकान से बुरा हाल था। सो नरम महकते बिस्तर पर वह उससे बेखबर सो रही थी। कितनी हसीन दुनिया थी उसकी, ना किसी चीज़ को फिक्र, ना कोई टेंशन। सब लोगों का प्यार मिला। सनी ने उस पर एक और एहसान कर दिया था। वह यह सोच रही थी कि वह चाचू के एहसानों तले दब चुकी है। अब तो ना हंसने को जी चाहता था, ना ही शरारत करने को। उसकी ज़िंदगी में नया मोड़ आ चुका था। वह खुद ब खुद अपने आप अंदर से बदल गई। ऐसा क्यों? वह क्या कहती है? रात किसी पहर वह कसमसाई थी। आँख खुली तो सामने सोफे पर उसे सोते हुए पाया। वह उठकर बैठ गई। हलक सूख रहा था। फिर उठकर फ्रिज के पास आई और बोतल उठाकर पानी पीने लगी। बोतल हाथ से छूटकर पाँव पर गिरी। उसकी चीख निकल गई। श्याम आवाज़ सुनकर उठ बैठा, मगर सामने का मंजर देखकर उसके करीब आया। वह पाँव पकड़े नीचे बैठी थी। आप कोई काम सुकून के साथ नहीं कर सकती हैं? वह गुस्से से बोला। उसकी नींद जो खराब हुई थी,
ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? मुआयना करते हुए पूछा। वह नज़रें झुकाए हुए बोली। में आंसू थे। एकदम ही उसने नज़रें उठाई, नज़रें मिली और वह बेताबान उठ खड़ा हुआ। वह ट्यूब लगा लो। वह टेबल की तराज में ट्यूब निकाल कर देता, दोबारा कंबल ओढ़ कर सो गया। उसकी बेहिसी पर वह रो दी। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। आज दोनों का वलीमा था। मारिया और चाची अंदर आईं। वह सलाम दुआ करने लगा। हानिया कपड़े चेंज कर रही थी। सूता हुआ चेहरा, सूजे हुए पपोटे रात की कहानी सुना रहे थे, मगर वह चाची को देखकर मुस्कुराई। मेरी बच्ची, खुदा तुम्हें खुशियाँ दे। कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है अल्लाह ने। चाची उसे अपने साथ लगाते हुए बोली। वह करीब ही बैठा था, उसे देखने लगा। उसने अचानक ही देखा। दोनों एक दूसरे से कतरा रहे थे। जभी सनी और सना अंदर आए। अरे हमारी भी जोड़ी देखें, चांद सूरज से बढ़कर। क्यों हानि? वह मुस्कुराते हुए बोला। सना भी मुस्कुरा दी। हानिया को मजबूरन हंसना पड़ा। अच्छा जल्दी से तैयारी पकड़ो, नीचे और भी बहुत से काम है। मारिया, तुम हानिया को तैयार करने और जल्दी से नीचे लाओ। वह लोग उठ खड़े हुए। चाची के कहने पर मारिया उसे तैयार कर रही थी। उसकी निगाहें झुकी हुई थी। वह पत्थर की सूरत बनी बैठी थी। यह ना हो कि धोखा कोई ऐसा हमें खाना पड़े, गैर से तो क्या हमें खुद से कतराना पड़े। हानि ने जब्त करने के बावजूद कहा। वह उसकी तरफ देख कर रह गई। कुछ नहीं होगा हानि, तुम अब श्याम भाई के लिए जियोगी। पता है वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। वह उसका हाथ पकड़कर बोली। उसका अंग अंग दुख से भरा था। वह ऐसा क्यों कह रही थी? मारिया भी हैरान थी। फजूल सोचोगी तो दिमाग ख़राब होगा। चलो जल्दी करो, नीचे चलो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वह उसके लिए नीचे आई। खुदा करे हानिया तुम्हारे ज़माने भर की खुशियाँ मिले। शादी के झंझटों से निकल कर ऑफिस रूटीन पर शुरू हो चुका था। मम्मा पापा भी वापस इंग्लैंड जा चुके थे। उसे भी जल्द आने का कह गए थे। वह टाल गया था। सन्नत और अरसलान के साथ बहुत खुश थी। वह लोग आउटिंग पर भी गए थे। सैम और हानिया को भी साथ ले गए। हानिया सना के साथ ही थी, चुप चुप सी। सना भी उसकी कैफियत को समझ रही थी। वह उसे बहलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। हानिया भी उनके साथ पहाड़ पर चढ़ी। वह बड़े आराम आराम से कदम रख रही थी, क्योंकि नीचे गहरी खाई थी। एहतियात के बावजूद उसका पाँव मुड़ गया। सयाम ने एकदम हाथ बढ़ाकर उसे थामा। वह अगले ही पल उसके मजबूत बाजुओं में थी। धड़कन बढ़ गई थी। परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू उसे महका रही थी। वह एहसास होने पर तेज़ी से बाजुओं से निकली। हालांकि उसे महफूज होने का एहसास हो रहा था। तुम मेरे नाम से जुड़ चुकी हो। अपने लिए नहीं, मेरे लिए अपनी हिफाजत करो। मैं अपनी चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ। वह आंखों से झांकता बहुत कुछ कह रहा था। बेयकीनी और खुशफहमी को मिले जुले एहसास से घिरी थी वह। सनी और सना भी करीब आ गए। उसकी खैरियत पूछ रहे थे, क्योंकि वह उस वक्त काफ़ी दूर थे। वह अपने बाजुओं पर उसकी मजबूत गिरफ्त को अभी तक महसूस कर रही थी। वह लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उसे यहाँ आए 15 दिन हो ही चुके थे। सना की मम्मी को वह आंटी कहती थी। उनके साथ किचन में मसरूफ़ थी। सयाम शाम से देर से लौटा। खाना खाकर चाय की तलब महसूस हुई। वह कमरे में अकेली थी। जब वह ऊपर आया, एक कप चाय मिलेगी? मुझे यहीं ला कर दो, सर में दर्द हो रहा है। वह सर दबाते हुए बोला। वह फ़ौरन नीचे आई थी। चाय पी लें। उसने कप साइड वाले टेबल पर रखा था। वह बिस्तर पर लेटा था। आंखें खोलकर चाय को देखा, फिर उठ बैठा। वह किसी काम में मसरूफ़ हो गई। हानिया इधर आओ, वह डायरेक्ट उससे बोला। वह भी हैरान थी कि पहली बार उसने बुलाया था। वह आ गई। बैठ जाओ, खा नहीं जाऊँगा, उसने उसे खड़ा देखकर कहा। वह चुपचाप साइड में बैठ गई। अगर तुम्हें चाय अच्छी नहीं बनानी आती तो मत बनाया करो, ख्वाह में मेरा पेट ख़राब करोगी, उसने बड़े संजीदा लहजे में कहा था। वह उठने लगी जब उसकी आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें यहाँ कोई मसला तो नहीं है ना? वैसे जिन हालात में हमारी शादी हुई है, तुम खुश तो हो? एहसान किया आपने मुझ पर, और क्या कहूँ? वह बोली तो वह उसके लहजे और अंदाज पर हैरान रह गया। तो क्या तुम खुश नहीं इस शादी से? नहीं, वह कहकर रुकी नहीं थी। क्यों? वह अपनी किस्मत पर अफसोस ही कर सका। बेवकूफ़ लड़की, ना जाने क्या समझ बैठी है। शाम के गहरे साए बढ़ रहे थे। इन दिनों सनी भी पापा के साथ बिजनेस कर रहा था। श्याम और अंकल भी अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे थे। कई दिन हो गए वह मसरूफियत की वजह से दादू और चाची से नहीं मिल सकी। सना और सलाम तो चक्कर लगा लेते थे। श्याम अभी तक नहीं लौटा था। वह सुबह आंटी से कहकर दादू से मिलने आ गई थी। वह बहुत बूढ़ी और कमज़ोर लग रही थी। फालिज के अटैक ने उनके जिस्म का दायां हिस्सा बेकार कर दिया था। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती उनके करीब आई और उनके माथे पर प्यार दिया। ढेर सारे आंसू गिरे थे। ना जाने इस हंसते मुस्कुराते घर की किसकी नज़र लगी थी। तभी सना अंदर आई थी। अरे तुम यहाँ, आंटी ने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं, चलो चल कर खाते हैं। वह हाथ पकड़ कर उसे कमरे से बाहर लाई।
चाची के हाथ के बनाए हुए पकौड़े उसे बेहद पसंद थे। सुबह मज़े से लेकर खाने लगी। हानिया, तुम खुश हो? सयाम भाई तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? चाची किचन में थी। वह दोनों ही बैठी पकौड़े खा रही थी। सना ने यूं ही पूछ लिया, खुशी क्या होती है सना? मुझे कभी पता नहीं चला। ऐसा लगता है मैं खुशी से कोसों दूर हूँ, वह खोए खोए लहजे में बोली। फिर ख्याल आने पर मुस्कुराई थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तुम ऐसे कुछ मत सोचो। पता है मेरे हाथ की बनी हुई चाय भी पी लेते हैं, बाद में कहते हैं अच्छी नहीं बनाई। चाची को देखकर वह बोली थी। चाची ज़ोर से हंसी तो सना भी मुस्कुरा दी। चाची ने इधर उधर की ढेरों बातें की। टाइम काफ़ी हो गया था। सुबह उठ खड़ी हुई। कहाँ गई थी आप? जैसे ही कमरे में आई उसने पूछा। घर गई थी मैंने। और कहाँ जाना है? वह थकी थकी सी सोफे पर ढह गई। काफ़ी दिनों से तबीयत बेजारी सी लग रही थी। वह भी हैरान हुआ। क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है। वह माथे पर हाथ रख कर बोला। हल्की हल्की तपिश थी। वह तेज़ी से उसका हाथ हटा गई। वह बिना कुछ कहे साइड टेबल से दवा निकालने लगा और पानी का गिलास भर कर उसके पास चलाया। दवा ले लो, टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। वह दवा और गिलास आगे बढ़ाता हुआ बोला। वह चुपचाप दवा खा गई। वह इतना हमदर्द क्यों बन रहा था? उसकी समझ से बाहर था। अगले ही लम्हे वह बाहर निकल गया। या खुदा, तूने उसको मेरा तो बना दिया मगर अधूरी है। अभी भी मेरी ज़िंदगी को खुशी और सुकून क्यों नहीं मिलता? वह मेरी होकर भी मुझसे बहुत दूर है। उसे मेरा तो कर दिया मगर उसका दिल क्यों मेरी तलब नहीं करता? वह मेरे करीब होकर भी क्यों मुझसे इतनी दूर है? चांद को देखता वह सोच रहा था। पास ही बिस्तर पर वह खुद से बेखबर सो रही थी। तुमसे कहा था मैंने, क्या मेरा तुम पर तुमसे ज़्यादा हक है तो क्यों मेरी चीज़ को हिफाजत नहीं करती तुम? क्या बात है तुम्हें टेंशन देती है? क्यों सब पर यह साबित करना चाहती हो कि मैं तुम पर जुल्म करता हूँ? कपड़े नहीं हैं तुम्हारे पास जो तुम अच्छे तरीके से नहीं रह सकती। वह सबका दामन खो बैठा था। सब लोग उससे मिल कर गए थे। वह सबकी नज़रों में मुजरिम बना कि वह उसका ख्याल नहीं रखता। किसके लिए बनूं संभू? किसके लिए लोगों को दिखाऊं कि मैं खुश हूँ? इस ज़बरदस्ती के बंधन को। यह बंधन ना तो एहसान के धागे से बंधा और ना ही ज़बरदस्ती से और ना ही ज़बरदस्ती। तुम सिर्फ अपने ही बारे में क्यों सोचती हो? उसने उसकी बात काटी थी। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, उसने लेटे लेटे जवाब दिया। एनीवेज, तुम अपने जहन की खुराफात बाहर निकाल कर फेंको, इसी में तुम्हारी भलाई है। वह कहता हुआ लंबे लंबे डीग भरता वहाँ से निकलते चला गया। तुम्हें नहीं लगता हनी तुम बहुत रूड और बोर हो गई हो? सना और अरसलान उससे मिलने आए थे। सनी ने उसे चुप चुप देख कर कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उसने पूछा। जो लगा है ना वही है, इसलिए सच सच बताओ, क्या खाने को नहीं मिलता? ओ हाँ, अपने हाथ का बना हुआ खाना श्याम को तो नहीं खिला दिया जिसके लिए उसने डांटा है? वह उसे बहलाने को छिड़ बैठा। बको मत। अच्छा यह बताओ सना के साथ कैसी गुजर रही है? तंग तो नहीं करते इसे? वह बात बदल गई। क्यों ऐसा कह रही हो? सहानी क्यों भूल नहीं जाती जो हुआ? वह उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। मैं कैसे भूल जाऊँ सनी? जिंदगी ने मेरे साथ बहुत बुरा खेल खेला है। दादू की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। वसीम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? काश मैं मर सकती उस वक्त। वह फूट फूट कर रोने लगी। सनी उठकर उसके पास चल। वह वॉशरूम से निकली। चेहरे पर पानी के नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे। बिल्कुल बिला सुबह वह रोई थी। वह चलता हुआ करीब आ गया। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम मेरे बहुत करीब रहकर भी मुझसे दूर रहो। मुझे नहीं लगता कि मोहब्बत में आना के झंडे को ऊंचा रखना ज़रूरी है। टूट कर बिखरूंगा तो कभी हाथ नहीं आ सकूंगा। मुझे फैसला सुना दो। अब और बर्दाश्त नहीं होता। वह उसके कंधे पर हाथ रखे नज़रों से नज़रें मिलाकर बात कर रहा था। कैसा फैसला? उसने पूछा। जितनी नादान बन रही हो उतनी नादान हो नहीं हानिया बेगम। किस्मत का फैसला। कह दो सबकी तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। यह बंधन तुम्हें किसी कैद की तरह लगता है। कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, तुम्हें मुझसे नफरत है। कह दो सब। यह आप क्या कह रहे हैं? उसने टोका। हकीकत पसंद हो, ख्वाबों की दुनिया में रहना मुझे पसंद नहीं। ख्वाब बनता हूँ। यह चाहता हूँ कि या तो तुम मुझे दिल से अपना लो या कोई फ़ैसला कर दो, मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाओ। नहीं प्लीज़ ऐसा मत कहें। आपने जो एहसान मुझ पर किया उसे यूँ ख़त्म मत करें। मैं कैसे जीऊँगी? उसकी तरफ देखते हुए बोली। न जाने कैसी इल्तिजा छुपी थी उसके लहजे में कि वह बाहर निकल गया। तुमसे कहा था ना मारिया, हानिया खुद अपनी कहानी बनाएंगी, अपने ख्वाबों को पूरा करके उनमें हकीकत के रंग भरेगी। मुझे ऐसा लगता है कि वह लम्हा बहुत जल्द आने वाला है। कई दिनों बाद उसकी मुलाकात मारिया से हुई थी। तुम खुश हो कि तुम्हारे ख्वाब सच होने जा रहे हैं? उसने कहा तो वह मुस्कुरा दी। हाँ कुछ कुछ पता है मारिया, मैंने ज़िंदगी को हमेशा अपने ही तरीके और नज़रिए से गुजारा है। मैंने ज़िंदगी में माँ बाप का प्यार नहीं देखा मगर मुझे वह प्यार चाचू
और चाची से मिला। मुझे बहन और भाई का प्यार सनी ने दिया। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ ना, दादू ने मुझे अपनी जान से भी बढ़कर चाहा। वह जज्ब से डूब डूब कर बोली। और सयाम, उसका प्यार क्या वह तुम्हें नहीं चाहता? सना ने मुझे बताया था कि वह तुम्हारी शादी तय होने पर चुपके चुपके खुदा से तुम्हें मांगता था। खुदा ने उसकी दुआ सुन ली। मारिया ने उसे हैरत से तूफानों में ढकेल दिया। वह मुझसे प्यार करता है कब से? वह सोचने लगी। मैं भी तो उसे चाहने लगी हूँ, बहुत कोशिशों के बावजूद कि मैं उसे ना चाहूँ। मेरा दिल उसके लिए धड़कने लगा है। उसने सोचों की वादी में कदम रख दिया। मारिया ने उसे हिलाया। क्या हुआ? कुछ नहीं। वह उससे इधर उधर की बातें करने लगी। वह मारिया को कुछ नहीं बताना चाहती थी। तुम उसे चाहने लगी हो ना? मुझे मालूम है कि तुम खुद से कुछ नहीं कहोगी, मगर सच यही है कि वह तुम्हें बिल्कुल अपने आइडियल की तरह लगा है। वह उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी। हाँ मारिया, मैं उसे चाहने लगी हूँ। यह नहीं जानती कि वह मुझसे कितना प्यार करता है, मगर मैंने ज़िंदगी में यह तय किया था कि मैं जिससे शादी करूँगी उसे ही दिल से झरोखों में सजाऊँगी। वह कह गई। तुमने उसे बताया कभी? नहीं, ऐसा कोई वक्त नहीं आया। वह उठ खड़ी हुई। तुम्हें उसे कहना चाहिए हानि, यह ना हो वक्त गुजर जाए। और वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली और बाहर की तरफ बढ़ गई। चलो उसी से कह दे, दिल का हाल जो भी हो, वह चरागार तो है, उसका ख्याल जो भी हो। वह सोचकर बेख्तियार मुस्कुरा दी। बाहर खड़े श्याम के चेहरे पर खुशी के रंग बिखरे थे कि वह उसे चाहने लगी है। यह बात उसे कितनी खुशी दे गई थी। खामोशी बढ़ने लगे तो दिल के अंधेरे बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है कि हर तरफ बेजारी और मायूसी बढ़ गई हो। जब अरमान तड़पते हैं तो जज्बात मचलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब हम किसी को चुपके चुपके चाहने लगते हैं। वह आंखों से दूर हो तो दिल के प्यास बढ़ती है। वह दूर चला जाता है तो दिल उदास होता है। श्याम की बिजनेस मीटिंग में जाने से बहुत उदास हो गई थी। वह 4 दिन के लिए गया था। वह आंटी के साथ किचन में थी। हानिया जानू उदास हो? उन्होंने पूछा। नहीं तो बस उनकी बहुत याद आ रही है। वह सर झुकाए बोली। तो फोन कर लो। वह काम में मसरूफ हो बोली। जी बिजी जा रहा। हानिया, बेटे उदास मत हो, तुम्हारे अंकल आते ही होंगे, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नहीं तो वह हमें लेकर उसके पास चल पड़ेंगे। वह मुस्कुराते हुए बोली। वह ऐसे ही है। वह मुस्कुरा दी। यह सब लोग उसे कितना चाहते थे। अगले 2 दिन तो जैसे तैसे गुजर गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह तो दावा करती थी हानिया को कभी किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती, मगर वह तो पूरी की पूरी उसकी मोहब्बत में डूबी थी। श्याम अस्पताल में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तुम चलो मेरे साथ। अगले दिन सनी ने उसे जो खबर सुनाई उसके होश उड़ा देने के लिए काफी थी। तो क्या फैसले का वक्त आ गया था? वह मुझसे दूर चला जाएगा? नहीं नहीं। वह वहीं बैठ गई। सनी के साथ चलने की हिम्मत उसे नहीं हो रही थी। वह उसे चुप करवा रहा था। सब लोग वहाँ मौजूद थे। वह चाची के गले लग गई। उसे कुछ नहीं होगा हानिया, वह ठीक हो जाएगा। चाचू करीब आते हुए बोले। या खुदा, मेरे बच्चे की आखिरी और सबसे अनमोल खुशी ना छीनना। वह पहले ही बहुत कुछ खो चुकी है। चाचू ने दुआ की। उसकी दुआएं खुदा के यहाँ कबूलियत पा गई। वह बड़ी जब वह रो रो कर खुदा से दुआ मांग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह उसे खो देगी, मगर उसके बिस्तर के करीब उसे बेख्तियार तके जा रही थी। तुम कुछ नहीं होगा, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। वह उसके मुंह पर हाथ फेरते हुए बोली। सना खुद हैरान थी कि क्या वह उसे इतना चाहती है। उसकी आंखें खोली तो सामने उसे बैठे रोते पाया। तुम ठीक तो हो ना? मेरी खातिर तो ठीक हो जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। वह हिचकियों लेते हुए बोली। फिर डॉक्टर ने उसे कुछ दिन बाद ही डिस्चार्ज कर दिया। वह उसकी दिन रात खिदमत कर रही थी। जो खिलाती खा लेता चुपचाप। राइट साइड फ्रैक्चर हुआ था, सो बेड रेस्ट था उसके लिए। क्या सोच रहे हो आप? उसने सोचों में गुम देखकर बोली। तुम्हें सोच रहा हूँ। वह मुस्कुरा कर मुंह फेर गया। साफ तंज था। क्या सोच रहे हो कि मैं कितनी बुरी हूँ ना? मैं आपके हर जज्बे को गलत समझा, आपकी मोहब्बत को ठुकराया, बहुत बदनसीब हूँ मैं। वह बड़ी मुश्किल से बोली। वह एकदम चौंक कर उसे देखने लगा। मैं यह सोचती थी श्याम कि मैं कितनी बुरी हूँ, सब लोगों के एहसान तले दबे जा रही हूँ, पहले चाचू चाची और सनी, फिर आप। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान हो, मगर मैं अनजाने में बहुत गलत कर गई। तुमने कुछ नहीं किया, बुरा तो मैं हूँ। वह खोए हुए लहजे में बोला। पता है, मैं सोचता था कि तुम मुझसे नफरत ही क्यों ना करो, किसी बहाने तो मुझे याद रखोगी। वह बेख्तियार उसकी तरफ देखने लगी, फिर उसकी नज़रों की तपिश सह न सकी, सर झुका गई। उठकर जाने लगी तो उसका हाथ श्याम के हाथों में ठहर गया। लगता था आज वह सब कुछ सुनकर रहेगा। वह तेजी से वहाँ से निकलती चली गई। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। आज बहुत खास दिन था। वह स्पेशली पहली बार दिल से किसी के लिए तैयार हो रही थी। सोचा था कि उसे सरप्राइज़ देगी। उसके आने में कुछ ही देर रह गई थी। वह आज कई दिन बाद ऑफिस आया था। वह उसका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। जब दरवाजे पर उसकी झलक नजर आई, वह अपने आप को मसरूफ जाहिर करने लगी। हर तरफ खुशबू बिखरी थी। वह सुर्ख ऑरेंज कंट्रास्ट की साड़ी में मुनासिब मेकअप किए और ज्वेलरी पहने किसी और ही जहाँ की लग रही थी। वह उसे देखे गया। वह चलता हुआ करीब आया। कहाँ जा रही है? उसने हैरानी से पूछा। कहीं नहीं,
कहकर मसरूफ़ हो गई। अच्छा तो मैं समझूं कि तुम मेरे लिए तैयार हुई हो, वह बिस्तर पर तकिए के सहारे टेक लगाते हुए बोला। तो वह नजरें चुरा गई। बहुत अच्छी लग रही है, उसने कहा। यह एक जुमला सुनने के लिए उसने कितनी लगन से तैयारी की थी। वह बाहर निकल गई। वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। उसने मोबाइल पर उसका मैसेज पढ़ा। वह मुस्कुरा कर उठा। तो यह वजह थी, मगर वह थी कहाँ। वह बाहर आ गया। शाम को साए बढ़ रहे थे, मौसम भी सर्द हो रहा था। वह बाहर लॉन में टहल रही थी। वह चलता हुआ करीब आकर रुका। उसने उसकी आहट महसूस की। आप वह चौंक कर पलटी। इतनी हिम्मत भी नहीं कि दिल की बात को ज़बान पर ले आ। वह उसकी बहुत करीब था। उसकी सांसों की महक उसने बेचैन करने लगी। बोला, मुझसे यह क्यों नहीं कह देती कि तुम मुझे चाहने लगी हो, मेरे लिए जीने लगी हो। ऐसा कब तक होगा हानिया। हम अपने दिलों के तूफान, अपने जज्बात को छुपा कर यूं एक दूसरे से दूर रहेंगे, वह कह रहा था। और वह न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। हानिया कुछ तो बोलो। वह उसे झिंझोड़ने लगा। वह हाथ हटाती वहाँ से निकलती चली गई। वह क्यों उसके पास यूं चली आई। क्यों नहीं कह दिया कि हाँ वह उससे मोहब्बत करती है। ना क्यों आड़े आ जाती है। क्यों हर बार ज़बान से कुछ कह नहीं जाता। वह मुसलसल सोचे जा रही थी। उसी पर श्याम अंदर दाखिल हुआ था। थका थका सा बुझा बुझा चेहरा उसके देखे नजरें फिर गया। मैं जा रहा हूँ मम्मी पापा। वह अपनी बहू से मिलना चाहते थे, मगर शायद अब यह मुमकिन ना हो, क्योंकि जो फैसले दिल से ना किए जाएं वह किरचियों की तरह बिखर जाते हैं। वह अलमारी खोल कर कपड़े निकालने लगा। तुम अंकल के पास चली जाना। अकेले तो शायद बोर हो जाओ। मेरा कुछ पता नहीं कब लौटूंगा या नहीं, या लौटूंगा भी कि नहीं। वह बोले जा रहा था। वह उठकर खड़ी हुई। अल्फाज पर यकीन आया। वह उसे सजा सुना रहा था जुदाई की। वह अकेले ही कैसे फैसला कर लिया। तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी से। चलो जैसे जीना, तुम पर कोई पाबंदी नहीं, मगर हाँ किसी को अपने हाथ की चाय मत पिलाना। हाँ कोई मुझ जैसा सब्र वाला ना होगा। और जान कर गिराने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करना। वह बात को मजाक में टालता किसी दिल से कह रहा था। मत जाएं प्लीज़, रुक जाएं। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा तो आवाज़ सुनकर रुक गया। किसके लिए। वह बिना पलटे बोला। वह अगर आप भी नहीं बोली तो मेरे लिए, अपने घर के लिए। वह हिम्मत करके कह गई, मुझे आपसे मोहब्बत है बेहद। मैं मानती हूँ मैंने अपने जज्बों को छुपाया, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप चले गए तो, वह कह रही थी जब उसकी बात पर रुक गई। अगर मैं चला गया तो किसको तंग करोगे, है ना। वह मुस्कुराते हुए पलटा। वह मान गया था कि अपनी बदमज़ा चाय पिलाओगी, किसकी बुराइयां करोगी, है ना। वह करीब आते हुए बोला, वह मेरा मतलब है कि कुछ मत कहो। उसने टोक दिया। मुझे कुछ देर तो दे। इस रूप को शर्माते हुए हसीन लग रही हो। मैं कोई शर्मा वर्मा नहीं रही हूँ। वह अपने रंग में लौट आई। ओह, तो यह सुर्खी क्यों छाई है चेहरे पर। वह हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझे गिराया तो क्यों था। मैं आज तक समझ नहीं पाया। वह पूछ रहा था। मैं आपको गिरते हुए देखना चाहती थी ना। आप गुस्सा बहुत करते थे। मैंने सोचा आपको थोड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वह उसकी तरफ देखते हुए सच सच बता गई। किस चीज़ की सज़ा, मोहब्बत या गुस्सा करने की। उसने पूछा तो वह सर झुका गई। अच्छा वादा करो, क्या तुम मुझे आज के बाद गंदी चाय नहीं पिलाओगी, हर चीज़ बनाना सीखोगी। वह वादा लेने लगा। वह उसके हाथ पर हाथ रख गई। आप जाएंगे तो नहीं। छुपा डर जबान पर आ गया। नहीं जानू। वह कह लगा कर हंसा। बड़ी शानदार हंसी थी।